उस वक्त पप्पू यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संसद के मखरद्वार पर जो कुछ हुआ उसी के बारे में बातचीत करने के लिए। पप्पू जी, कपड़े तो बदल लिए आपने सर। नमस्कार। लेकिन नमस्कार सर, लोगों के मन में कौतूहल है सर कि कितना पैसा इकट्ठा किया पप्पू यादव ने आज दिन भर में। सर सवाल उठता है गोविंद गिरी ने कितना पैसा इकट्ठा किया। हाँ, आरएसएस की पूरी कमेटी नहीं उन पर भी आएंगे सर, उस पर भी आएंगे। पहले तो मैं आपकी दान पेटी की बात कर लूं ना सर। आप मैं पहले उसी पर आ रहा हूं जी। ये सनातन के आस्था के साथ जिन लोगों ने खिलवाड़ किया, हाँ, और संत आवाज उठा रहे हैं, संत की आवाज को दबाना चाहते हैं, हाँ, हनुमान गिरी की आवाज को दबाना चाहते हैं, हाँ, शंकराचार्य की आवाज को दबाना चाहते हैं, हाँ, ये संतों की आवाज थी, हाँ, सदन। तो संतों के पुरोधा पप्पू यादव कब से हो गए सर? देखिए ना, संत तो हमारे खून में हम आनंद मार्गी हैं, और गंधारी के श्राप के बाद कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए पूरी सखा खत्म कर दी थी, और राम का कैरेक्टर और आत्मोक्षार्थम जगत ही चाचो, ये मोक्ष की कल्पना और पूरी दुनिया की मदद पप्पू यादव के खून में है। ये यहाँ के इन बेईमान चरित्रहीन नेताओं के खून में नहीं है। हम वो काम करते हैं जो राम पप्पू यादव के खून में रास्ते क्या होते साधु हैं। संतों का या भगवा का अपमान करना भी है क्या? सर नहीं, साधु संत का आवाज उठाना है। और गोविंद गिरी जैसे कोषाध्यक्ष और पूरी कमेटी 3000 से ऊपर जो चोरी किया, और पूरा सरकार मौन है, पूरी सरकार मौन है। यह सरकार मौन क्यों है? क्यों पूरे देश के मंदिरों की संपत्ति चोरी हो रही है? त्रेता युग के राम को आप लाए, और जब चोरी हुई तो ये दोषी कौन? उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। पप्पू यादव जी, मुझे एक बात बताइए सर। देखिए, आपसे मैं एक सीरियस जवाब की उम्मीद करता हूं। मंझे हुए राजनेता आप हैं, कई बार के सांसद आप हैं। मैं इतना तो उम्मीद करता हूं कि पप्पू यादव रोज सुबह उठकर कम से कम 4 अखबार पढ़ लेते हैं। 15 दिन से अखबारों से दूरी है सर क्या? हम छपा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा नई एसआईटी बनाने के लिए 8 आरोपी तय कर दिए गए, जिनमें से कि 6 ऐसे थे जो खाली कैशियर थे। कौन साधु संतों ने 8 में से बताइए जरा मुझे। सुनिए मेरी बात, ये आप एसआईटी जांच करेगी, चोर हम, और हम तय करेंगे कि एजेंसी कौन होगी। सुप्रीम कोर्ट चोर है क्या? देश का रहा है, संत का रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईटी बनाइए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट चोर है क्या? एसआईटी पहले बन चुकी थी, हाँ, सरकार बना दिया था। उन्होंने कहा सर सुप्रीम कोर्ट ने नई एसआईटी बनाने के लिए कहा कि नहीं कहा? और मेरी बात सुनिए, वो पूरी कमेटी चोरी किया है। कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी, ये जो छद्म भेष था ना पप्पू यादव का, वो संत की आवाज थी। अब संत को चेयरमैन बनाना दो। संतों का मजाक था सर पप्पू यादव जी। जो लोग भगवा को देख करके आदर से सर अपना शीश नवा देते हैं, जो लोग भगवा को पवित्रता का चिन्ह मानते हैं, प्रतिबिंब मानते हैं, उनकी भावनाओं का अपमान पप्पू यादव कर रहे थे। अगर वो एनएसडी का मंच होता, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का मंच होता, तो किसी को प्रभाव नहीं पड़ता सर। संसद के बाहर सब कुछ कर रहे हैं। छोड़ दूंगा आपका भैया, आप जो पूछेंगे वो तय। मैं तो सीधा कह दिया भैया कि मैं संत का आवाज था। जो संत राम अयोध्या मंदिर को लेकर लड़ रहे हैं, 100 करोड़ सनातन के विश्वास को लेकर के, आस्था को लेकर जो लड़ रहे हैं, पप्पू यादव और पूरा विपक्ष, हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पूरी की पूरी विपक्ष, अखिलेश जी, सब इस हिंदुस्तान के भगवानों के नाम पर गद्दारी करने वाले जो वहां आरएसएस के लोग बैठे हैं, ये गोविंद गिरी लोग जो है, ये गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे? कमेटी गिरफ्तार क्यों नहीं हो रही है? चलिए अच्छा काम कीजिए पप्पू यादव जी, मैं आपकी सारी बातें मान लूंगा सर। मैं आपकी सारी बातें मान लूंगा। जी न्यूज के दर्शक भी आपकी बातें मान लेंगे। मुझे बताइए कि जिन संतों का नाम आप ले रहे हैं कि चोरी में शामिल हैं, उनके खिलाफ का सबूत आज आप स्क्रीन पर सामने रख दीजिए। मैं एक बात बताऊं, ये संत चोरी करने वाले उस मंदिर के पूरी कमेटी और कोषाध्यक्ष के खिलाफ। पप्पू यादव जी, मैं कह रहा हूं कि जितने संतों के खिलाफ आप नाम ले रहे हैं, चाहे वो गोविंद देव गिरी जी हो या बाकी संतों, उनके खिलाफ जितने सबूत आपके सामने हैं, आज इसी मंच पर, इसी स्क्रीन पर सामने रख दीजिए। मैं तो कह दिया गोविंद गिरी चोर है। मैं तो कल को कोई और आके कह दे कि पप्पू यादव चोर है, मान ले हम क्या? कार्रवाई क्यों नहीं? सर पप्पू यादव दुनिया को बांटता है। अरे मैं कह रहा हूं कल को कोई और आके कह दे कि पप्पू यादव चोर है, तो हम मान लें क्या?
सुनिए ना सर, भैया पप्पू यादव चोर कह दे, जो कह दे, ये कोषाध्यक्ष है। हाँ, इनके अरे दीजिए ना सबूत। कोषाध्यक्ष से सभी चोरी कहाँ गई? सर देखिए, दो बातें मैं पप्पू तो कह यादव रहा हूं, जी। कोषाध्यक्ष पप्पू यादव है। जी, अगर मान लिया मैंने कुछ कहा गोविंद गिरी तो जो मैंने कोषाध्यक्ष कहा है। या तो मैं उसका सबूत दूं, वरना माफी मांगूं कि मेरी मन गढ़ंत कहानियां थी। मैं तो कह रहा हूं गोविंद गिरी कोषाध्यक्ष है, इन्होंने चोरी की है, इनके कोष से पैसा निकला है, पूरी कमेटी इस पे चोरी की है, पूरा चेयरमैन इस पे मिला हुआ है। हाँ। इस पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा महाराज जांच हो। सबूत कहां है? हम तो कह रहे हैं पप्पू यादव जी, सबूत कहां है? उनके भैया, नाम कोर्ट एसआईटी की से रिपोर्ट में पैसा क्यों कहाँ नहीं है? गया? कोर्ट से पैसा कहाँ गया? एसआईटी हम बनाए हैं, हाँ। सत्ता ने बनाया है, और हम जो चाहेंगे वो करेंगे, छोटी मछली को फंसा के। तो बड़ी क्या अब मछली को नेता हम आकर के बचाएंगे। एसआईटी का काम भी करेंगे सर? क्या धन्यवाद पप्पू यादव जी, हमारी कोई मंशा नहीं है सर्टिफिकेट देने की। हमारी तो सिर्फ जिज्ञासा है जानने की कि पप्पू यादव पीछे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का बैनर लगा करके बैठ गए हैं आज, वो किस बिना पर संतों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं? मैं उठाऊंगा, संतों पर नहीं उंगली है ये। हाँ। ये गोविंद नारायण पर उंगली है। संत के आवाज थे पप्पू यादव और विपक्ष, सनातन की रक्षा के लिए आवाज था ये। हाँ। सनातन को पप्पू यादव जी सनातन की रक्षा की बातें कर रहे हैं या अपनी राजनीतिक रक्षा की बातें कर रहे हैं? खत्म करो। क्योंकि मेरी जानकारी में आप ऑफिशियली कांग्रेस में शामिल तो अभी हुए नहीं 7 बार। हैं। पीछे आपके कांग्रेस का बैनर लगा हुआ है। पप्पू यादव 7 बार राजनीतिक, पप्पू यादव 7 बार एमपी है। आपके कृपा से नहीं, आपके चैनल के कृपा से नहीं, और दुनिया की मदद नहीं करता महाराज, है देखिए पप्पू हम यादव। कृपा करके किसी को हर सांसद गरीब नहीं बना को सकते पैसा सर, पहुंचाता है। ये बात तो हम जानते हैं। मुझे खाली ये बताइए कि जो ना टिन्नू प्रणाम, यादव है, नमस्कार। रामशंकर यादव गोविंद है, गिरी, इसका भेष क्यों नहीं भर लिया गोविंद पप्पू यादव ने? गोविंद गिरी, मैं कह रहा हूं आप सर, ये उसको टिन्नू फांसी यादव दो है, ना। रामशंकर यादव है, इसका फांसी भेष दो। पप्पू यादव ने क्यों नहीं भर लिया, जो कि नामजद आरोपी है? अरे टिन्नू यादव को रामचंद्र यादव, आपको यही कहना था। अरे हमें कुछ नहीं कहना है सर, मैं ये कोई जाति का तो जो नाम नहीं चार्जशीट लूंगा। में नाम है सर, जो आरोपी के नाम है, मैं तो उनके नाम ले रहा हूं। जातिवादी हो। अरे टिन्नू यादव सब मैं कह रहा हूं ना, उसमें 12 आरोपी है। हाँ। सारे बड़ी मछली को आरोप से हटाया गया है। हाँ। टिन्नू यादव जो लोग है उसको फांसी दो। अच्छा मुझे 3 बताइए, महीने के आपने अंदर फांसी दो। आपने कहा कि आप लोगों की फांसी। श्रद्धा का सम्मान करते हैं और श्रद्धा के साथ खिलवाड़ हो तो आप लोगों के साथ खड़े होंगे, यही कह रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, अब मुझे बताइए बिल्कुल। सर, बरेली से खबर आई धन्यवाद। कि बरेली की से खबर आई सर, एक छोटा सा सवाल मेरा पप्पू यादव जी। मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी हैं, वो कह रहे हैं वक्फ संपत्ति में 320 करोड़ का घोटाला हुआ। तो क्या अब बाकी लोग ये मान के चलें कि कल को पप्पू यादव जी मौलाना का रूप धर के संसद के सामने खड़े होंगे वैसी दान पेटी लेकर के? बिल्कुल, जब घोटाले हुए हैं और मौलाना ये बात को कह रहे हैं तो उसकी भी इंक्वायरी और जांच होनी चाहिए। इंक्वायरी जांच पर आपका भरोसा कहां है बिल्कुल। सर? जिस राम मंदिर भैया, दान घोटाले की जांच हो रही करा है दीजिए। उस पर आपको भरोसा आप नहीं, संसदीय आप कमेटी साधु से का करा भेष भर दीजिए। करके बैठ गए, तो वक्फ हर संपत्ति कोर्ट पर के जब ये भेष से घोटाले का करा आरोप दीजिए। है तो जांच की बात क्यों? भैया मौलाना का भेष रखिए आप। अपना ही सब पर मैं कह रहा हूं मौलाना का भेष रखिए, कल को फिर आप बैठे द्वार पर। हिंदू मुसलमान मत करिए। अब मुझे लग रहा है कि पप्पू यादव ज्यादा सवालों का सामना तो करना नहीं चाहते, या फिर अपने एजेंडे की बात बोलने के अलावा कुछ और बोलना नहीं चाहते। लेकिन ये तस्वीरें गवाह हैं, और वो सवाल जो हमने पूछे वो सवाल इस बात की तस्दीक करते हैं कि अगर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा होता, कोई नुक्कड़ नाटक होता, तो शायद पप्पू यादव को या बाकी लोगों को तालियां मिलती। लेकिन यहां पर सवाल हैं और नेताओं में मादा होना चाहिए कि उन सवालों का जवाब दें।